दोस्तों आपने बचपन में अपने घर वालों से ये जरूर सुना होगा कि क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, लेकिन अगर आपने यह वीडियो पहले देखी होती तो आप उनसे कह सकते हैं हाँ पैसे पेड़ में उगते हैं। अब दोस्तों कई लोग बोलेंगे क्या पागल हो गया, क्या कैसी बकवास बातें कर रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जिसमें पैसे पेड़ पर उगते हैं। और दोस्तों यह पेड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा पैसा आपको उगा कर देगा। अगर दोस्तों आपको भी उस पेड़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों उस पेड़ का नाम है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग की मैजिक से मात्र 1 लाख की इन्वेस्टिंग से 100 सालों में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों यह भी जानेंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल यूज से आप यंग एज में एक करोड़पति बन जाओगे। अगर दोस्तों आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ लेते हो तो आप यंग एज में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसों से काम करवाकर और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स विदाउट स्किपिंग कीप वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि दोस्तों कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है, और दोस्तों जो पैसा और पैसा बनाता है वो पैसा और पैसा बनाते चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लो आपने 10,000 रूपए इन्वेस्ट किए और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिला तो वो होगा दोस्तों 1,000 रूपए। अब सेकंड टाइम में दोस्तों आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 रूपए प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000। और यदि दोस्तों सेकंड टाइम में आपको 10% का रिटर्न मिला तो वो हो जाएगा दोस्तों 11,000 का 10% बराबर 1,100 रूपए। इसीलिए दोस्तों थर्ड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 11,000 प्लस 1,100 रूपए इज इक्वल टू 12,100 रूपए। इसी प्रकार दोस्तों यह प्रोसेस लॉन्ग टर्म में चलती रहती है और आपका अमाउंट दोस्तों लगातार बढ़ते चला जाता है। शुरुआती टाइम में दोस्तों आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ही ज्यादा कम लगेगा, और यही कारण है दोस्तों कि ज्यादातर लोग SIP जैसे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म में छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें दोस्तों यह नहीं पता होता कि ये छोटा सा अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको बचपन में सुनी एक स्टोरी को याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा को अपनी बुद्धि में बहुत ज्यादा घमंड था। जब दोस्तों उसने एक खबर फैलाई कि शतरंज में उसको कोई भी व्यक्ति नहीं हरा सकता और जो व्यक्ति उसे हराएगा उसको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। यह सुनकर दोस्तों एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें शतरंज में हरा दूंगा, यानी कि मात दे दूंगा। यह सुनकर दोस्तों उस घमंडी राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। यह सुनकर दोस्तों उस घमंडी राजा ने कहा, यदि अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुमको फांसी पर लटका दूंगा। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, दोस्तों मुझे ये शर्त स्वीकार है। दोस्तों उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो गया और कुछ ही दिनों के खेल के बाद अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। और दोस्तों यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। और दोस्तों यह सुनकर राजा ने कहा कि आपको इनाम में क्या चाहिए, तुमको जो भी चाहिए मैं तुमको दूंगा। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे इनाम में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इस शतरंज के बोर्ड पर हर एक खाने में एक सोने का सिक्का चाहिए। बस शर्त ये है कि हर एक खाने के बाद सिक्कों की संख्या डबल होनी चाहिए, यानी कि पहले खाने में 1 सिक्का तो दूसरे खाने में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8 एंड सो ऑन। यह सुनकर दोस्तों राजा हंसने लगा और बोला कि तुम तो बहुत मूर्ख निकले। खैर तुमने जो भी मांगा तुमको वो दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं एक शतरंज के बोर्ड पर 64 स्क्वायर ब्लॉक होते हैं। पहले स्क्वायर में 1 सिक्का रखा गया, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8। इसी तरह दोस्तों रखते रखते 28वें स्क्वायर पर लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए और 64 खाने में यानी कि लास्ट खाने में इतने सिक्के चाहिए थे जो कि राजा के खजाने में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थे उस समय। और दोस्तों यह देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल अभी देखा उसमें रिटर्न 100% लिया गया है, जो कि दोस्तों रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में दोस्तों हमें 15 से 20% का ही रिटर्न मिल पाता है, वो भी तब दोस्तों जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला अवश्य पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों यह फॉर्मूला सिर्फ मैथ में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया है, ना कि दोस्तों आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए पढ़ाया होगा। दोस्तों ये पार्ट इस वीडियो का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले में दोस्तों P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम एंड N इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड बाय यूनिट टाइम पीरियड। यदि हमें एक साल में एक बार ही रिटर्न मिलता है तो N की वैल्यू होगी 1। तब दोस्तों हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R टू द पावर T। तो दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को समझते हैं, यानी कि दोस्तों कंपाउंडिंग को समझते हैं, मान लो दोस्तों आपने 1 लाख रुपए
किसी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो दोस्तों मान लो कि एनुअली 20% का रिटर्न मिलता है हमको। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में लगाने का कुछ इस प्रकार से होगा, A बराबर 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.2 की पावर t, जहाँ पर दोस्तों t को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर दोस्तों हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो t का पावर होगा 1, यानी कि t की वैल्यू होगी 1। अगर दोस्तों 5 साल के लिए किया तो t की वैल्यू होगी 5 एंड दोस्तों सो ऑन, कैरी ऑन रखते रहना है यहाँ से। दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए t को हम क्रमास 135, 10, 30, 100 के लिए कैलकुलेट करके 135, 10, 30 और 100 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप एक्सेल शीट पर देख सकते हो कि आपको अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट दिखाया गया है। जैसे कि दोस्तों पहले साल में हमारा यह अमाउंट 1,20,000 होता है, 3 साल में 1,72,000 और 5 सालों में दोस्तों 2,48,000 के आसपास। ऐसे ही दोस्तों 100 सालों में यह अमाउंट 8,28,000 करोड़ जनरेट करता है। दोस्तों एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया का 10वां सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ वीडियो शूट करते समय 10,920 करोड़ USD है, यानी कि हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है, जो कि 2024 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। और दोस्तों अगर एक और रियल एग्जांपल देखें तो वॉरेन बफेट ने इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में $104 मिलियन बना लिए। और दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वीडियो शूट करते समय वॉरेन बफेट की 2024 में टोटल नेटवर्थ 14,230 करोड़ USD है। दोस्तों वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इस मैजिक को अपने यंग एज में समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट किया। दोस्तों द ग्रेट वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग बहुत ही जल्द अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि यंग एज में हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। दोस्तों अगर आप चाहो तो आप 30 की उम्र में करोड़पति बन सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए 20 साल का रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों आपको पहला 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 20 सालों का समय देना होगा। यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 5 साल लगेंगे। यदि दोस्तों आप यंग एज में करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब कि फॉर्मूला के अनुसार आप टी यानी कि टाइम को कम करना चाहते हो, तो या तो रिटर्न यानी कि आर को बढ़ाना होगा या फिर अपना इन्वेस्टमेंट टी को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न यानी कि आर को बढ़ाना चाहते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, जो कि दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी कि पे की वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लो दोस्तों आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 40% हिस्सा सेव करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हालांकि दोस्तों 40% सेव करना आसान नहीं होगा, परंतु आपको यंग एज में अगर करोड़पति बनना हो तो आपको थोड़ा कंजूसी करना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी उम्र 20 साल की है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपके यहाँ सैलरी 30,000 रूपए है, तो दोस्तों 30,000 का 45% हुआ 13,500 रूपए। अब यह अमाउंट आपको लगातार 15 से 20 सालों तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे। तब दोस्तों आपको 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 करोड़ रुपीस होगा। और यदि यह इन्वेस्टमेंट आपने 20 सालों तक रेगुलरली किया तो 45 की एज में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 26 लाख रुपए। तो दोस्तों देखा आपने, 1.5 करोड़ बनाने के लिए आपको पूरे 15 साल लग गए, परंतु दोस्तों अगले 3 करोड़ बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल लगे। अब दोस्तों 40 से 45 की उम्र में आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि इस एज के आते तक आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होगा। अगर दोस्तों आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी है यानी कि ज्यादा है तो 20 से 25,000 रूपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों आप 35-36 साल की उम्र तक करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों हमारा मेन पर्पस फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपको नॉलेज गेन कराना था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।